मेरा पति मुझसे डबल उम्र का था और वो मेरी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाता था। मैं प्यार पाने के लिए तड़पती रहती थी। पैसे की तो मेरे पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरा मन प्यार पाने के लिए प्यासा ही रह गया था। और फिर एक दिन मेरे घर में एक जवान नौकर काम करने के लिए आया। उसे देखने के बाद मैं उसे पाने के लिए हर वक्त कोई न कोई उपाय करते रहती थी। पहले तो उस नौकर ने मुझे मना किया, लेकिन फिर एक दिन उसने मेरे साथ वह किया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और फिर मेरा नाम आशी है और यह मेरी दूसरी शादी है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया में चले गए, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था और अपने जवानी में विधवा हो चुकी थी। और अभी मेरी उम्र मात्र 24 साल हो रही थी, लेकिन अब मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी। मेरी पहली शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी। तो सभी लोगों ने मेरे माता पिता को यही कहा, अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो। क्योंकि मैं एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे माता पिता ने एक 50 साल के आदमी के साथ मेरी शादी करवा दी थी। मेरे और मेरे पति की उम्र में जमीन आसमान का अंतर था। मेरे पति अक्सर अपने काम के सिलसिले में बिजी रहते थे और जैसे ही काम से वापस आते तो थकान का बहाना बनाकर सो जाते थे। मैं अपने पति के बिना अकेले बिस्तर पर तड़पते रहती थी। मेरी दो शादियां हुई, लेकिन मुझे पति का सुख कभी भी नहीं मिला था, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ ही दिनों के बाद मर गया था। और अब मेरा दूसरा पति भी मुझे वह प्यार नहीं दे पाया जिसकी मैं हकदार थी। मैं रात भर अपने पति का प्यार पाने की तड़पती रहती थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा करती थी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सारी सुख सुविधा घर में मौजूद था। बस कमी था वो प्यार के, जिसकी हर औरत भूखी होती है। मैं घर में दिन भर आराम ही करते रहती थी, क्योंकि घर में काम करने के लिए नौकर लगा हुआ था। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत खराब हो गई, तो उसने अपनी जगह पर अपने जवान बेटे को कुछ दिनों के लिए काम पर रखवा दिया। और फिर अगले दिन जैसे ही उस नौकर का बेटा घर पर आया, तो मैं उसे देखते ही रह गई। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह देखने में काफी खूबसूरत था। उसका एकदम से गठीला मजबूत शरीर और उस पर गोरा रंग, नीली नीली आंखें, वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे नौकर का बेटा ना हो, बल्कि कहीं का राजकुमार हो। मैं काफी देर तक उसको बस एकटक ही निहारती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं हरिया काका का बेटा श्यामू हूँ। मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने अपनी जगह पर मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। मैं कुछ दिन यहीं पर रहकर आपका काम करूंगा और मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिस तरह मेरे पापा पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम करते थे, उसी तरह मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगा। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा और खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। वह अंदर आया तो मैंने उससे बहुत ही इतराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या क्या काम करते हो? क्या इससे पहले कहीं पर तुमने काम किया है और तुम्हें क्या क्या काम करने आता है? तभी वह नौजवान बोला, मालकिन, मैंने तो आपको अपना नाम बताया ना, मेरा नाम श्याम है। मैं घर का सारा काम काज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब मैं श्याम की तरफ शराफत भरी नजरों से देखा और हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें यह पता है, घर का काम करने से ज्यादा जरूरी है अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। क्या तुम अपने मालकिन को खुश कर पाओगे? क्या तुम मेरी हर बात मानोगे? तभी श्याम ने हैरानी के साथ मुझे कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहे। फिर मैंने श्याम को उसका काम समझा दिया। काम समझाने के बाद ही श्याम अपने काम पर लग गया था। वह पूरे मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन मेरी नजर तो हर हर वक्त श्याम पर ही रहती थी। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसे निहारते रहती थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अगर श्याम थोड़ी देर के लिए बाहर जाता तो मैं उसे देखने के लिए तड़प जाती थी। वह मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था और अब मैं उसके करीब जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि श्याम मेरी शारीरिक जरूरत को पूरा करे, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था, मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था, या काका को तुम्हारे पास छोड़ जाया करता था
और मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होती थी। हरिया काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं, हरिया काका नहीं है तो क्या हुआ, श्याम तो है। आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए और मेरी एक जरा भी फिक्र मत कीजिए, वे आराम से रह लूंगी। अगर श्याम भी तो हमारा ही नौकर है, वह भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है, वो मेरा ख्याल रख लेगा। और उसके होते हुए आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अपना ध्यान अपने आप रख लूंगी। फिर मेरे पति ने श्याम को उसका काम समझाकर और उसे हिदायत देकर कि वो मुझे छोड़कर कहीं पर भी ना जाए और मेरी सारी बातें माने और अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। अब मैं अपने पति के जाने के बाद कमरे में आराम से बैठकर मोबाइल देख रही थी, लेकिन आज मुझे मोबाइल देखने में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान तो बार बार श्याम की तरफ जा रहा था। मैं कमरे में आराम तो कर रही थी, लेकिन प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कितने दिनों की प्यासी हूँ, और अब जब कुआं सामने था तब मैं और कितना इंतजार करती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे श्याम को अपने बस में करूं, क्योंकि श्याम तो बस अपने काम में ही लगा रहता था। फिर सच सच कर उसके सामने रहती थी, लेकिन वह मेरी तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और फिर एक दिन मैंने श्याम को अपने कमरे में बुलाया, उससे अपने दिल की सारी बातें कह दी। जब मैं उससे यह सब कह रही थी तो वह चुपचाप से मेरी बात सुना और फिर कमरे से निकल गया, और मैं उसे बस देखती ही रही। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे तड़प रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं श्याम को किस तरह से मनाऊं। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझे अपने तरीके से भरपूर प्यार करे, लेकिन यह हो ही नहीं पा रहा था। अब तो मेरा मन, दिल और दिमाग हर वक्त सिर्फ श्याम के ख्यालों में ही खोया रहता था। मुझे उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। मैं और एक दो बार उसे अपने दिल की बात फिर से बताने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बातों को अक्सर अनसुना कर दिया करता था और अपने काम में लगा रहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस तरह से अपने करीब लाऊं। ये सब सोच ही रही थी, अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं अपने बिस्तर पर उठी और कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर था और श्याम नीचे रसोई घर में सोता था। मैं सीढ़ियों से उतरते हुए जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई, और सीढ़ियों से गिरते हुए मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर श्याम जल्दी से भागता हुआ मेरे पास आया, और मुझे इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वह घबराकर कहने लगा, अरे मालकिन, आपको क्या हुआ, आप कैसे गिर गई। मैंने रोते हुए नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। मेरी हालत को देखकर श्याम मुझे कहने लगा, मालकिन, आप धीरे धीरे करके उठने की कोशिश कीजिए और अपने हाथ को मेरी कमर पर रखिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने उसे कहा, मुझसे एक जरा भी चला नहीं जा रहा है, और यह कहकर मैं फिर से रोने का नाटक करने लगी। राम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इस बार उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और मैं उसकी बाहों में इतना सुकून महसूस कर रही थी, जैसा लग रहा था कि मुझे जन्नत मिल गया हो। मेरी अब हर ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। मैं मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी। श्याम मुझे गोद में उठाकर एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, और मैं उसकी बाहों में बाहें डाले उसके कंधों पर अपना सर रखकर बस उसे देखे जा रही थी। लेकिन उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे इस तरीके से उसको देखना एक जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब श्याम मुझे जल्द से जल्द कमरे में लेकर गया और फिर मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही श्याम ने मुझे मेरे बिस्तर पर लेटाया, अब उसे बिछड़ने के डर से मैं एकदम से घबरा गई और जल्दी से उसके शर्ट को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, श्याम, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना दर्द भी कैसे तड़प रही हूँ, तुम्हें क्या मेरा यह दर्द नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार भी श्याम ने मेरी बातों का एक जरा भी जवाब नहीं दिया और बस इतना ही कहा, मालकिन, आप आराम कीजिए, मैं भी तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। और इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद जब श्याम घर आया, उसके साथ एक डॉक्टर और एक 20-22 साल की लड़की थी। साथ में डॉक्टर ने मुझे देखा और कहा, बस आपको दर्द है, आपको बाकी सब कुछ सही है। मैं 2 दिन तक का पेन किलर लिख कर दे देता हूँ, इसे आप खा लीजिए, आराम कीजिए, बस कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगी। और फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां दे दी। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने श्याम से पूछा, कौन है।
तब श्याम मुझे कहने लगा, मालकिन यह मेरी पत्नी है, यह आपका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगी, आपको इस किसी तरह का कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आप बस आराम करिएगा। और फिर वो अपनी पत्नी को कहने लगा, देखो मालकिन का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, ये चल फिर नहीं सकती, इन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इन्हें सहारा देकर बाथरूम तक लेकर जाना और फिर इनका सारा काम करना। मैं बस हैरानी के साथ श्याम को ही देखे जा रही थी। ने लगा, मालकिन यहाँ पर मालिक तो है नहीं और ना ही इस घर में कोई औरत है जो आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर ले आया हूँ ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। फिर श्याम ने अपनी पत्नी को मेरे लिए गर्म पानी करने के लिए कहा। जब श्याम की पत्नी चली गई तो श्याम ने मुझसे कहा, मालकिन हम गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन हम अपनी मान मर्यादा में रहना जानते हैं हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। आप अमीर लोग हैं, आप लोगों में धोखा देने को आदत है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसके बाद श्याम की पत्नी मेरी देखभाल करने लगी। श्याम घर के काम करता, उसकी पत्नी मेरी देखभाल करती। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।